जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगे। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। 1962 के आइन के वक्त अयूब खान का दौर था। क्या अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा उस वक्त भी बुनियादी हुकूक दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी। उज़ैर भंडारी ने कहा आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इतलाक करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। 103 अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। उस केस में अदालत ने तय करना है कानून को किस हद तक वुसअत दी जा सकती है। 21वीं आईनी तरमीम के बावजूद अदालत ने करार दिया मखसूस हालात के सबब तरमीम लाई गई। जराइम की रोकथाम, कानून के मुअस्सर नफाज और अमन-ए-आमा की बहाली। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। जराइम की रोकथाम और अमन-ए-आमा की बहाली से मुतालिक इस्लाहात लाई जाएंगी। ख्वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कवानीन में तरामीम की तजवीज़ की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन में तरामीम भी होंगी। मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रिमझिम से गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। भक्कर, जड़ावाला, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में भी काली घटाएं खूब बरसी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश। बलोचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग। नशीबी इलाके दरियाब आ गए। खुशदार, कल्लात, मस्तोंग और गिरदोनवा में भी बारिश। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की यकम मार्च तक बारिश की पेशगोई। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। अगर मगर का खेल भी खत्म। मेजबान दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी। कीवीज ने 237 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल किया। रचन राविंद्रा की सेंचुरी, 112 रन बनाए। तस्कीन अहमद और नाहिद राना ने 1-1 विकेट हासिल की। शिकस्त के साथ ही बांग्लादेश भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम खुसूसी तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुंची। ग्रीन शर्ट्स आज इस्लामाबाद क्लब में 6:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे। टीम पिंडी में अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 फरवरी को खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज एक और बड़ा टकराव। प्रोटीज और कैंगरूज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच 2 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँचेंगे। 2 तरफ़ा ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म पाक उज़्बेक मुश्तरका बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को दौरे की दावत उज़्बेक सदर ने दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक तिजारती हजम और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत अप्रैल में होंगे। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर एलियूफ के अप्रैल में दौरा पाकिस्तान में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद में रूस यूक्रेन तनाज़े के फौरी खात्मे का मुतालबा। सदर ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय दस्तों को कबूल करेंगे। फ्रांसीसी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा रूसी सदर से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने के लिए तैयार हूं। अमेरिका यूक्रेन के साथ मादनियात के मुआहदे के करीब है। फ्रांसीसी सदर बोले यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। उधर रूसी सदर का कहना है सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। अमेरिका और यूक्रेन मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने का मुखालिफ है। अमन हमारा मुश्तरका मकसद है, इसे तमाम ममालिक को अपनाना चाहिए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि अमन इज्तमाई और जामे सोच से ही हासिल किया जा सकता है। हिमायत की बुनियाद खुद इरादियत के उसूल, खुद मुख्तारी का एहतराम है।
IMF की कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। हुकूमत गुरेज़ $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नए कर्जे के लिए मुज़ाकरात शुरू। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में हुकूमती ओहदेदारों ने कार्बन लेवी आयद की तजवीज़ की हिमायत नहीं की। कार्बन डाइऑक्साइड के कुल अखराजात का 10% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलता है। गाड़ियों को साफ ईंधन पर मुंतकिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम दरकार। हुकूमती तखमीनों के मुताबिक 2030 तक कम से कम 155 अरब रुपए की इजाफी फंडिंग की ज़रूरत होगी। IMF को नए इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम से आगाह कर दिया गया। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹4.95 फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। नेपरा दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। कमी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात बाग में ऑपरेशन किया। फौजी दस्तों ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर कार मगान को मनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 13 साल से नशा आवर 2 साल से मनशियात फ़रोख्त कर रहा है। मुलजिम ने बताया मुलजिम बाजिल और याहिया 2 कोरियर कंपनियों के जरिए मनशियात फ्राहम करते। मुलजिम का मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 3 तलवार पर मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने कहा बेटे का कत्ल बेदर्दी से किया गया। अरगवान के लिए भी फांसी भी कम है। उधर मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। बानी PTI की सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ समाअत की। दरख्वास्त के साथ 28 जनवरी का हुक्मनामा मुंसलिक करने की हिदायत। ऑडियो लीक केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। वज़ीर आला KP आज भी पेश ना हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक ने पेश होकर हाजिरी लगाई। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। गवर्नर KP की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर वफाक को सूबे के हुकूक पर भी एक ख़त लिख लें। NFC अवार्ड में अपना पूरा हिस्सा लेने की दरख्वास्त करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर हाउस का किरदार महज डाकखाने जैसा है, वो सिर्फ ख़त ही लिख सकते हैं। घुड़ सवारों की शानदार महारत, कबड्डी और धुआंधार परफॉर्मेंसेस। राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लाहौर और दीगर ने मेला लूट लिया। शुरका झूमते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेज़बानी में हॉर्स एंड कैटल शो की अख्तामी तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सैकड़ों ढोलचियों का पहली मरतबा फ़न का मुनफरद मुजाहरा। 16 रोज़ा शो में 20 बड़े इवेंट्स, लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध का कौमी क्रिकेट टीम को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का मुतालिबा। कामरान टेसौरी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अपने 1 करोड़ रुपए बचने का दुख है। क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं अच्छे फैसलों से बनेगी। पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं।